हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे शिवराज विजयम के प्रश्नोत्तर लेके आए हुए हैं। शिवराज विजयम से प्रश्नोत्तर है आपके लिए। और चलिए पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले हम शिवराज विजयम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। और शिवराज विजयम के लेखक कौन है? तो ये अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजयम का विभाजन 3 विरामों में और 12 निःश्वासों में किया गया है। शिवराज विजयम एक वीर प्रधान रस ये उपन्यास है और इसके नायक शिवाजी हैं। और इसके जो इसका जो शिवराज विजयम को जो जब लिखा गया था तो ये इसका सन है 1870 ईस्वी में इसे लिखा गया था और इसे प्रकाशित किया गया था 1901 में इसे प्रकाशित किया गया था। यह संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। शिवराज विजयम को संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। तो चलिए यहाँ पे हम शिवराज विजयम के प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। तो वो किसमें लिखा है? 4 ऑप्शन यहाँ को दिए गए हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को काफ़ी फास्ट देना चाहेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, हिंदी में ही है। तो यहाँ पे हम एकदम फास्ट चलेंगे। तो चारों ऑप्शनों को न पढ़कर हम एक आंसर बस करते जा रहे हैं जिससे आपका भी समय खराब ना हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। तो वो किस में लिखा है? तो वो बिहार में लिखा है। बिहार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम दुर्गा दत्त था। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ था। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो यहाँ पे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सुकवि के नाम से विख्यात थे। सुकवि के नाम से कौन विख्यात थे? तो सुकवि नाम से पंडित अंबिका दत्त व्यास जी विख्यात थे। एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास जी को उपाधि मिली थी। तो घटिका शतक की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? घटिका शतक की उपाधि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी को दी गई थी। अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की थी। अंबिका दत्त व्यास जी ने किसकी स्थापना की थी? तो बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। अगला प्रश्न है, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो काशी की महासभा ने अंबिका दत्त व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी। अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो संवत 1957 में। 1957 में अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु हुई थी। शिवराज विजयम का कथानक है। तो शिवराज विजयम का कथानक क्या है? ऐतिहासिक है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। शिवराज विजयम का कथानक ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है। महाराष्ट्र केसरी के रूप में किसका वर्णन मिलता है? तो शिवाजी का वर्णन मिलता है महाराष्ट्र केसरी के रूप में। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। 20वीं शताब्दी का सफल ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? तो वो है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जैसा कि हमने बताया है कि संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। उनके 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम शिवाजी की जीवनी पर आधारित है। गौर सिंह की बहन है। गौर सिंह की बहन कौन है? तो गौर सिंह की बहन सवर्णी है। गौर सिंह की बहन श्याम सिंह और गौर सिंह की, इन्हें श्याम बटू और गौर बटू भी कहा गया है। शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से असत्य कथन कौन सा है?
तो 4 निःश्वास प्रत्येक में 3 विराम, ये असत्य है आपका, क्योंकि 3 निःश्वास है, 3 विराम है और 12 निःश्वास हैं। अगला देखते हैं, शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है? तो शिवराज विजयम में ऐतिहासिक उपन्यास है, यहाँ पे वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, उदयपुर के एक जागीरदार खड़क सिंह की संतानें हैं। तो उदयपुर के एक जागीरदार खड़क सिंह की संतानें हैं श्याम सिंह, गौर सिंह, सवर्णी, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णोर्माया भगवती याम सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। तो किसमें उल्लिखित है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी शिवराज विजयम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे शिवराज विजयम में उल्लिखित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक है? शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम के। शिवराज विजयम के नायक कौन है? शिवाजी हैं। बीजापुर का नवाब, बीजापुर का नवाब है, तो बीजापुर का नवाब यहाँ से 4 ऑप्शन हैं, चारों में कौन से हैं? तो शाइस्ता खां, शाइस्ता खां बीजापुर का नवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती प्रणमंती स्तुवंती च, यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ पे योगी राज का संकेत किया गया है तम पद से। अगला प्रश्न देखते हैं, सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, इस पद में वाच्य है, इस पद में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इस पद में कर्म वाच्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रियामा पद का अर्थ है, तो यहाँ पे यामिनी, विभावरी, रात्रि, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जागृ धातु का अजागरी रूप बनेगा, तो किसमें अजागरी रूप बनेगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए लुंग लकार मध्य पुरुष एक वचन में अजागरी रूप बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा? तो कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को गौर सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। समतिष्ठत में धातु है, समतिष्ठत में कौन सी धातु होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे स्था धातु हो जाएगी, स्था का रूप तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति इस तरह से चलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, संवर्तस्य अर्थ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प है, तो सम उपसर्ग ऋतु धातु लिट लकार, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तया शिवस्य गणा त्रयोन्यसामः, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे गौर सिंह का यह कथन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, गौर सिंह का। अगला प्रश्न है, अफजल खान के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन सा है? तो यह वीर था गौर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति कह उक्तवान, तो यह किसकी उक्ति थी? यह उक्ति किसकी थी? तो योगी राज की थी, योगी राज ने यह उक्ति कही थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारशीत में लकार है, तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लुंग लकार, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य व साधेयम देहम व पातेयम, यह सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की थी? तो यह किस वीर की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिवाजी का, ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? तो ये दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, औरंगजेब ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया था, तो किसे बनाया था? वह एक दास था, और कुतुबुद्दीन था जिसे शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया था। शहाबुद्दीन कौन था? गौरी था, मोहम्मद गौरी था, और ये कुतुबुद्दीन को भारत का इसने सम्राट बनाया था।
तो दोस्तों इसी के साथ ये इतने क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी आगे की वीडियो में देंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे जो आगे की वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके। और यहाँ पे आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ आप लोगों को इसमें नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो एक बार उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें।